बच्चों, वेलकम टू एड्यू वाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मज़ेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये सीख पाते हो कि पढ़ाई सिर्फ वो नहीं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स तक है, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बच्चों, इस सीरीज में हम लोग कवर अप कर रहे हैं आप लोगों की ग्रेड 6 सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक, जिसके अभी हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर हैं, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। और अभी हम लोग इसका पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, पर पहले के दोनों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चाहो तो उनको जाकर देख सकते हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो फटाफट, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। और इसी के साथ अगर आप पहले कोई भी चैप्टर्स को देखना चाहते हो तो उन सब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हर एक चैप्टर्स को हमने आपके लिए पार्ट्स में डिवाइड करा है, ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस आउट ना हो जाए और आपको एक बोरिंग वीडियो ना मिले। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग चलते हैं हमारे पार्ट 3 की तरफ, जिसमें अभी तक हमने इंडियंस ने इंडिया को कैसे देखा, उसका नाम कैसे दिया, वो सब तो जान लिया। अब थोड़ा सा फॉरेनर्स की तरफ चलते हैं, वो लोग जो बाहर से आते थे, उन्होंने इंडिया को कैसे देखा, उन्होंने इंडिया को नाम कैसे दी। तो अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे पहले फॉरेनर्स थे, द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया, वो थे पर्शियंस, जो कि ईरान के रहने वाले थे। 6th सेंचुरी में एक पर्शियन एम्परर ने अपनी मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च करा इंडिया में, और इंडस रिवर के पास कंट्रोल अपना लगाया, विच एज वी सॉ वॉज अर्लियर कॉल्ड सिंधु, जिसको पहले क्या कहा जाता था, सिंधु रिवर। तो सिंधु रिवर के पास उन्होंने अपनी एक मिलिट्री कैंपेन को ठहराया। सो इट इज नो सरप्राइज दैट इन देयर अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन द पर्शियंस रेफर टू इंडिया एज हिंद, हिदू और हिंदू, विच आर अडेप्टेशंस इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु। तो सिंधु उसका नाम था, तो सिंधु की जो पर्शियन अडेप्टेशन है वो है हिंद, हिदू और हिंदू। तो वो लोग इसको कैसे कहते थे कि जहाँ पर वो टिके थे उसको वो हिंद, हिंदू और हिंदू कहते थे। इसीलिए यहाँ से इसका नाम हिंदुस्तान भी कहीं ना कहीं पढ़ना शुरू होता है। ठीक है, नोट दैट इन एंशिएंट पर्शियन हिंदू इज अ प्योरली जोग्राफिकल टर्म। हम हिंदू को किस हिसाब से देखते हैं, हिंदू इज अ रिलीजन। बट अगर हम पर्शियन लिटरेचर की बात करते हैं, पर्शियन लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हिंदू का मतलब कोई जोग्राफिकल एरिया था, यानी वो सिंधु एरिया के पास का एरिया। वो किसी रिलीजन को नहीं डिफर कर रहे थे। हिंदुस्तान जब उन्होंने इसका नाम रखा तो दैट डज नॉट मीन्स अ लैंड ऑफ हिंदूज, बल्कि अ लैंड ऑफ सिंधु रिवर। बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेज द एंशिएंट ग्रीक्स नेम्ड द रीजन इंदोई और इंडी। उसके बाद जब ग्रीक्स आए तो इन्होंने इनका नाम क्या रखा भाई, इंदोई या इंदी। उन्होंने जो इनिशियल लेटर एच था उसको हटा दिया और क्या कहा, इंदोई, ठीक है, या इंदाई, बिकॉज दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन द ग्रीक लैंग्वेज। क्योंकि एच जो लेटर है वो ग्रीक में होता ही नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको हटा दिया। तो इस तरीके से दो अलग लोगों ने अलग नाम दिया। जो ईरान का आया पर्शियन एम्परर, वो सिंधु के पास रखा, और सिंधु को हिंद के नाम से जानते थे पर्शियन में, तो उसका नाम हिंदू हुआ। फिर जब ग्रीक्स आए तो इन्होंने इसको इंडोई या इंडिक के नाम से जाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से इसका नाम पड़ा। अगर आप ये टाइमलाइन देखते हो, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना इंडोई। ठीक है, तो जो एंशियंट चाइनीज थे, अब चाइनीज भी आए थे, वो भी इंटरेक्ट करे, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया, उन्होंने बोला दिस इज येंटू और इंदू। ठीक है, वो भी सिंधु का ही उनका चाइनीज में नाम था। तो सिंधु से हिंदू, हिंदू से इंडू, इंडू से येंटू। तो ये नाम चलता गया कि सिंधु से फिर जब ये आए, ये कौन थे भाई, पर्शियंस ने नाम दिया, फिर ये नाम दिया ग्रीक्स ने, फिर ये नाम दिया चाइनीज ने। तो इस तरीके से जो भी फॉरेनर्स आए उन्होंने अलग अलग वे में इंडिया को नाम देना शुरू कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है बेसिकली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसके अंदर अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि कहाँ पर लिखा है इन इंडिया दैट इज भारत। इसकी स्टार्टिंग लाइन में है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जिसे हम भारत भी कहते हैं। और अगर आप इसका हिंदी वर्जन निकालते हो ऑनलाइन गूगल पे,
तो आपको पता चलेगा भारत अर्थात इंडिया। तो बेसिकली ये दोनों ही नेम इक्विवेलेंट थे एक दूसरे के। ये फर्स्ट पेज है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक फेमस चाइनीज ट्रैवलर जिसका नाम था ज़ुआनज़ांग, जिसको हुस्न त्सांग के नाम से भी जाना जाता है। वो बेसिकली इंडिया आया था, इंडिया उसने ट्रैवल करा था 7वीं सेंचुरी में, और उसने इंडिया के काफ़ी पार्ट्स को विजिट करा, काफ़ी सारे स्कॉलर से मिला, काफ़ी सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट से उसने अपने आप को वाकिफ़ करा, और कम से कम 17 ईयर्स बाद वापस चाइना गया। उसने वहाँ जाकर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स ली थी संस्कृत में, उसको ट्रांसलेट करा चाइनीज़ में, और साथ ही साथ फिर उसने चाइना में कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री को बताया। और इसी तरीके से कई और चाइनीज़ स्कॉलर्स भी आए थे इंडिया में। अगर हम बात करें चाइनीज़ वर्ड ऑल्सो डिराइव फ्रॉम सिंधु वॉज त्यांजू। तो त्यांजू एक चाइनीज़ वर्ड है जो कि सिंधु का ही डेरिवेशन है, बट दिस word could not be understood as heavenly master. This reflects the respect the ancient Chinese had for India as the land of the Buddha. इंडिया को लैंड ऑफ बुद्धा कहते हैं, बुद्धा का बॉर्न इंडिया में हुआ था, इसलिए चाइनीज़ इंडिया को बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सैक्रेड लैंड मानते हैं, और इसलिए उसको तियानजू भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ हेवनली मास्टर, यानी ग्रेट मास्टर की लैंड। और फॉर चाइनीज़ बुद्धा वॉज द ग्रेट मास्टर बिकॉज बुद्धिज़्म इज़ द मेन रिलीजन जो कि चाइना में फॉलो होता है। तो इसीलिए दे टुक इट एज अ वेरी फेमस प्लेस एंड अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। तो ये हैं वो ट्रैवलर जो कि आए थे, जिनकी आप इमेज यहाँ पर देख भी सकते हो। चलिए, यू आर प्रोबेबली क्वाइट फेमिलियर विद द मोर रिसेंट टर्म। अभी हम लोगों ने हिंदू पढ़ रहे थे, तो उसी की अगर हम बात करें तो एक फेमस टर्म जो हमें पता है वो है हिंदुस्तान। लेकिन हमें क्या नहीं पता, यू मे नॉट नो दैट इट वॉज फर्स्ट यूज इन अ पर्शियन इंस्क्रिप्शन। तो बेसिकली पर्शियंस ने ही इसका नाम हिंदुस्तान दिया था कि लैंड ऑफ सिंधु रिवर, ठीक है, कम से कम 1800 ईयर्स अगो। लेटर ऑन दिस बिकम द टर्म यूज बाय द मोस्ट इन्वेडर्स। और फिर जब और लोग इंडिया पे हमला बोले या आए तो उन्होंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, उन्होंने इसका नाम दे दिया। अब आपके पास एक टेबल है जिसको आप कवर अप कर सकते हो, लिख सकते हो कि क्या क्या नाम दिया गया था। जैसे पर्शियंस ने नाम दिया था हिंद, फिर इन्होंने नाम दिया था क्या, इंडी या इंडियो, ठीक है, जो भी नाम इन्होंने दिया था। फिर चाइनीज़ ने इसका क्या नाम दे दिया था। उसके बाद अरेबिक और पर्शियन में इसका नाम क्या बना, वो बना था हिंदुस्तान, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इस टेबल को लिख सकते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि व्हाट वर द डिफरेंट नेम्स जो कि फॉरेनर्स ने आकर इंडिया को दिए थे, ठीक है जी। चलिए, तो इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर एंड होता है, ये पार्ट भी एंड होता है, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली जाना इंडिया, जिसको हम आज के समय पे भारत जानते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा मोस्टली आपका एक्सरसाइज बेस्ड, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो भी सीखा है उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस को करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। सो थैंक यू बच्चों एंड बाय बाय।